आज उमंग का जन्मदिन था। उसकी मम्मी सची जी ने श्याम को कुछ उसके दोस्तों के साथ बड़ी ही खुशी एवं मनोयोग पूर्वक मनाया। जब सब चले गए तो तीनों बच्चे गिफ्ट खोल खोल कर देखने लगे। तभी उनकी मम्मी भी उनके पास आ बैठी और उनकी खुशी में शामिल हो गई। गिफ्ट देखते देखते अचानक उमंग बोला, मम्मी आपका जन्मदिन तो आप कभी मनाती ही नहीं। आप हम सबका जन्मदिन तो इतनी खुशी खुशी मनाती हो, पर अपना क्यों नहीं। बस ऐसे ही बेटा, कहते हुए सची जी के चेहरे पर थोड़ी उदासी तैर गई। तभी बड़ी बेटी राशि बोली, बताओ ना मम्मी आपका जन्मदिन कब आता है, इस बार हम मनाएंगे। अरे नहीं बेटा, बस ऐसे ही नहीं मनाती। उमंग, क्या आप जब छोटी थी तो आपकी मम्मी ने भी नहीं मनाया। अब सची जी अपने को रोक नहीं पाई। उमंग ने उनकी दुखती नक पर हाथ जो रख दिया था, उनकी आंखें भीग गई। राशि, बताओ न मम्मी क्या बात है। पापा भी इस बात का ध्यान नहीं रखते। उनका जन्मदिन तो आप कितने अच्छे से मनाती हैं। उनके मनपसंद का कितना खाना बनाती है, केक लाती है। फिर पापा आपके लिए कुछ क्यों नहीं करते। सुलभ जी भी वहीं बैठे पेपर में खोए हुए थे किंतु उनके कान तो बच्चों की बातें सुनने में लगे थे। यह सब सुन उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें लगा कि आज बच्चों ने उनकी आंखें खोल दी। मासूम 5 वर्षीय वेन्नू की समझ में कुछ नहीं आ रहा था वह चुपचाप गिफ्ट उलटने पलटने लगी। राशि उमंग के ज्यादा जोर देने पर अलमारी में से पुराना एल्बम निकाल लाई और बच्चों को अपने जन्मदिन के फोटो दिखाने लगी। वाह मम्मी, नानी कितनी जोर शोर से आपका जन्मदिन मनाती थी और आप क्यों नहीं। सोचते हुए बोली, क्योंकि बेटा यहाँ इस परिवार में बहुओं का जन्मदिन नहीं मनाया जाता था। तुम्हारी दादी को यह सब पसंद नहीं था, सो कभी नहीं मनाया। कहते उनके आंसू आखिर बांध तोड़कर निकल पड़े। उमंग, दादी ने आपको मना कर दिया और पापा ने कुछ नहीं कहा। वह चुप रही, फिर बोली, शादी के बाद मेरा पहला जन्मदिन आया। मम्मी पापा भाई बहन पूरे जोश के साथ आए। सब एक साथ जन्मदिन मनाएंगे। दादी ने उन्हें बहुत अपमानित किया और बोली, हमारे यहाँ यह सब नहीं चलता। बहुओं का क्या जन्मदिन मनाना। यह सब चोचले आप अपने घर में कर चुके हैं। अब वह बहू है हमारी, जैसा हम चाहेंगे वैसा ही होगा। यह सब सुन वे दुखी होकर उल्टे पांव लौट गए। जो सामान लाए थे वह मेरे लिए छोड़ गए, किंतु दादी ने वह केक भी नहीं खाने दिया और उठाकर कामवाली को दे दिया। तब से कभी इच्छा ही नहीं हुई और वे रोने लगी। बच्चों ने मम्मी को चुप कराते एल्बम में तारीख देख ली थी, जो 1 हफ्ते बाद ही थी। एक निर्णय लेकर 2 दिन बाद अपने पापा से बात की। पापा वादा करो, हम जो मांगेंगे आप मना नहीं करोगे। वे बोले, ऐसी क्या बात है, बोलो तो सही। पापा, इस बार हम मम्मी का जन्मदिन भी मनाएंगे और इस काम में आप हमारी मदद करेंगे। हम अभी छोटे हैं, सो कमरे को सजाने में एवं केक और गिफ्ट लाने में, और वह भी मम्मी को बताए बिना। वे बोले, हाँ बच्चों, जरूर तुमने मेरी आंखें खोल दी। जो काम मुझे करना था वह मेरे बच्चों ने कर दिखाया। बहाने से बाजार जा बच्चे अपने पापा के साथ सब सामान ले आए। केक पसंद कर ऑर्डर दे आए। अच्छी सी साड़ी पसंद कर ले आए। चुपचाप सजावट की तैयारी कर रख ली। अब इंतजार था कब मम्मी पार्क जाए और वह कमरा सजा दे। आज उनकी मम्मी का जन्मदिन जो था। पर सची जी कुछ उदास सी थी। उमंग ने पूछा, क्या हुआ मम्मी, आज आप पार्क नहीं गई। नहीं बेटा, आज मन नहीं कर रहा। तभी बिन्नू ने सोचा कि अब क्या होगा, सो वह बड़े भोलेपन से बोली, नहीं मम्मी आप पार्क जाओ, नहीं तो भैया कमरा कैसे सजाएंगे, आपका जन्मदिन मनाना है। उमंग और राशि उसका मुँह देखते रह गए। उनके सरप्राइज का उसने सब गुड़ गोबर कर दिया। उसकी मासूमियत से कही बात सुन सब हंसे बिना नहीं रह सके और फिर मम्मी के सामने ही सब तैयारी कर जन्मदिन मनाया। यदि आपको मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।